जी अभी तक बोली नहीं है। चारू जी आप काउंटर करना चाह रहे हैं, आप करें ममता जी, उसके बाद आपको बराबर का टाइम दे रहा हूं मैं। चारू जी, सपा कह रही है बंगाल में हमने कर लिया जो हमें करना था। जया अमिताभ बच्चन नहीं बोली, नहीं बोलेंगी वो। मी एंड चारू जी विद ग्राफिक्स इन द मिडल, नहीं बोली वो, नहीं बोलेंगी, उनको उस पर कुछ नहीं बोलना है। वो कह रहे हैं दूसरे राज्यों में भी तो हो रहा है, उस पर बात करो, बंगाल पे हम बात नहीं करेंगे। हम दूसरे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ जो रेप हो रहा है, और ये रियलिटी है चारू जी, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, आज भी हुआ है, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, कौन सा प्रदेश है जहां नहीं हुआ? ये एक सोशल प्रॉब्लम है, हमारे समाज की भी दिक्कत है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये रियलिटी है। लेकिन हमारे राजनेताओं का क्या, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, सिर्फ दीदी की सरकार है बंगाल में, ऐसा नहीं। 11 सांसद महिलाएं हैं, एक लौती महिला सांसद हैं आजादी के 77 साल बाद एट प्रेजेंट राइट नाउ। लोगों को उम्मीद है, भारत की बेटी हैं वो भी, ममता बंदोपाध्याय, उनसे उम्मीद है, वो वही हैं। शायद आपको याद नहीं होगा चारू जी, सीपीएम के एक आदमी के ऊपर केस हुआ था, संजय सरकार, आपको याद है 93 में ममता दीदी राइटर्स बिल्डिंग में घुस गई थी क्योंकि इल्जाम था कि सीपीएम के एक आदमी ने वो रेप किया है उस मूक बधिर बच्ची का। यही ममता बनर्जी राइटर्स बिल्डिंग में घुस गई थी, संजय सरकार, और आज आप कह रहे हैं, गिना रहे हैं मुझे कि हरियाणा में यह हुआ और महाराष्ट्र में यह हुआ। भारत की बेटी सुरक्षित नहीं है। चारू प्रज्ञा और काउंटर। ऐश्वर्या जी, पहले मैं जवाब देना चाहती हूँ टीएमसी के प्रवक्ता का। कहते हैं कौन नदिया, कहते हैं कौन सी लड़की नदिया की, तो आप याद कर लीजिए 21 अप्रैल 2022 का केस है, 21 अप्रैल 2022 का। आपकी मुख्यमंत्री ने एक सरकारी कार्यक्रम में कहा, हाँ जो हुआ बुरा हुआ, गलत हुआ, लेकिन मुझे नहीं मालूम इसके पीछे की कहानी क्या है। उस लड़की का लव अफेयर था या वो प्रेग्नेंट थी या उस लड़की ने उसको 2-4 चाटे मार दिए थे। ये है आपकी खुद की मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट। और अगर इतने भयानक हादसे को आप याद नहीं रख सकते, ये माइंडसेट दिखाता है आपकी सरकार का। और ऐश्वर्या, आप बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं, यहाँ पर हमारा डिस्कशन क्राइम के आगे बढ़कर माइंडसेट का है, उन नेताओं के माइंडसेट का है जो सिलेक्टिव हो सकते हैं, जो इधर उधर तब उंगलियां उठाते हैं जब उनकी राजनीति को फायदा होता है। देखिए, कई जगह रेप हुए होंगे, आप कितने भी गिन लीजिए, मैं आपको बहुत सारे गिना देती हूँ, लेकिन उसके बाद सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पांस बहुत महत्वपूर्ण है। आप महाराष्ट्र का बार बार नाम लेते हो, बदलापुर का नाम लेते हो, साथ साथ अकोला का भी लो, साकिनाका का भी लो, मुंबई का भी लो, इन्हीं 3 दिन की बातें बता रही हूं मैं। लेकिन वहां आपको पॉलिटिसाइज करने का मौका नहीं मिला, तो आप शोर नहीं मचा रहे हो। अच्छा, अकोला का बात या साकिनाका का बात या मुंबई का बात हम डिटेल में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बदलापुर पे अटके रहना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं, वहां मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी ली, एक्शन लिया, पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया, हर तरीके से साथ दिया परिवार का। बंगाल की तरह नहीं, जो एक इंसान उंगली उठा के कहता है ये लड़की अकेली जगह पर गई क्यों थी, जो दूसरा डीसीपी कहता है पता करे बिना क्या हुआ, ये तो सुसाइड का मामला है। और एक मुख्यमंत्री का चेला, उनका खुद का मंत्री गुहा, जो ये कहता है कि आवाज उठाओगे, उंगली उठाओगे तो तुम्हारे हाथ काट के फेंक दिए जाएंगे। और ये तब कहा जा रहा है ऐश्वर्या, तब कहा जा रहा है जब इनके खुद के नेता ये बार बार पूछ रहे हैं कि कुछ तो मामला गड़बड़ है। सुकांतु शेखर रॉय, उसने जब ये बात कही, पुलिस ने नोटिस भेज दिया, पुलिस के ऊपर जब उंगली उठाया तो उनके पास नोटिस भेज दिया गया है, हाईकोर्ट से उन्होंने क्वॉश कराया। शांतनु सेन स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे, प्रवक्ता हुआ करते थे टीएमसी के, जब उन्होंने बोला कुछ गड़बड़ी हुई है, नौकरी से निकाल दिया, आज वो प्रवक्ता नहीं है। 18 साल की बच्ची तक इन्होंने अरेस्ट कर ली। आपकी बात समझ रहा हूं चारू, लेकिन मैं ये कह रहा हूं प्रोटेस्ट का हिस्सा थी, रिस्पॉन्स। लेकिन और अनुराग जी को तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, ये तो उस पार्टी का साथ देते हैं जिनके नेता लड़कों से गलती हो जाती है। नहीं, लड़कों से लड़की हो जाती है, अरे वो तो तब भी पुरानी बात है चारू। इन्होंने अभी तक अयोध्या की उस रेप पीड़िता का डीएनए मांग लिया था, अनुराग भदौरिया जी, डीएनए टेस्ट। शर्म कीजिए, आज आप शर्म कीजिए। की बेटी हिंदुस्तान की बेटी नहीं, बंगाल की बेटी हिंदुस्तान की बेटी मानते हो आप, लेकिन आप हिंदुस्तान की बेटी नहीं मानते, उसके लिए आवाज नहीं उठाओगे आप। अरे हम महाराष्ट्र में भी अकोला में क्या हुआ था अनुराग जी, आप बहुत अवेयर हो ना दुनियादारी के। चारू आपने बोला, कोई नहीं बोला ना, रिलैक्स। चारू आपने बोला, कोई नहीं बोला आपके ऊपर, थैंक यू। अनुराग जी सवाल सुनिए, अनुराग जी सवाल सुनिए, अनुराग जी आई विल नॉट अलाउ यू लाइक दिस प्लीज। अनुराग जी सवाल सुनिए, अनुराग जी सवाल सुनिए, अनुराग जी सवाल सुनिए, ऑडियो डाउन। अनुराग जी का सवाल नहीं सुनते हैं तो। अनुराग जी सवाल मेरा ये है, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है अनुराग जी, अनुराग जी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, अनुराग जी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, थैंक यू। मेरा सवाल ये है दर्शकों, और ये दर्शकों आपसे भी है, क्या ये बात गलत है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या की जो रेप पीड़िता नाबालिग लड़की, उसने
किसके ऊपर इल्ज़ाम आया? सपा के नेता के ऊपर। क्या सपा ने उसको निकाला? क्या सपा ने उस पर एक्शन लिया कि नहीं लिया? मैं आपसे पूछ रहा हूं दर्शकों, आप डिसाइड कीजिए। क्या सिमिलैरिटी है अखिलेश यादव और ममता बनर्जी में? क्या सिमिलैरिटी है पूछ रहा हूं मैं। अनुराग जी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, काम डाउन, ओनली मी 60-40 एंड देन ममता जी खिलाइए मेरे साथ। क्या सिमिलैरिटी है अखिलेश यादव और ममता बनर्जी में? यह सिमिलैरिटी है दर्शकों कि एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बुलडोजर ग्राफिक्स में ममता जी, एक्शन नहीं लिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी का नेता अयोध्या में, समाजवादी पार्टी का नेता कन्नौज में अभद्र सिचुएशन में पाया जाता है। एक्शन लिया नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव अकेले या ममता बनर्जी अकेली या योगी आदित्यनाथ अकेले रेप रोक सकते हैं। ममता कालेजी कहना है, ममता कालेजी ऑन एयर नहीं, लेकिन अगर आपकी सरकार है तो आप एक्शन ले सकते हैं। और वो एक्शन लेने से आपको कौन रोक रहा है? क्या अखिलेश यादव को मोहित खान के ऊपर एक्शन लेने से कोई रोक रहा था? पूछता है भारत। क्या अखिलेश यादव को उस समाजवादी पार्टी के और डिंपल यादव जी के पूर्व सांसद प्रतिनिधि के ऊपर एक्शन लेने से कोई रोक रहा था? नहीं। इसी तरह से क्या ममता बनर्जी को इन रेप एक्यूज के, इन हैवानों के ऊपर एक्शन लेने से कोई रोक रहा था? नहीं। ये कौन सा पॉलिटिकल कंपल्शन है? ये किसको बचाने के चक्कर में ममता जी ये महिलाओं की जान और भारत की बेटियों की जान ये जोखिम में डाल देते हैं? और उत्तर प्रदेश की बेटी भी भारत की बेटी है और हमेशा रहेगी। अनुराग जी आपके कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। ओनली ममता काले विद ग्राफिक्स चेंज प्लीज। जी ऐश्वर्या जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस पारदीवाला जी ने बोला है उससे शुरुआत करती हूं। उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा केस पिछले 30 साल में नहीं देखा। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि जिस प्रकार से इस पूरे केस को बंगाल की सरकार के द्वारा और वहां की पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया है, वैसा उन्होंने मंजर कहीं देखा ही नहीं। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है बंगाल की सरकार के लिए, ममता बनर्जी के लिए और वहां की पुलिस के लिए। अगली हियरिंग में उन्होंने वहां के पुलिस वालों को भी बुलाया है। और उसके अलावा देखिए, मैंने भी अपने जीवन में ऐसा कभी देखा नहीं। ऐश्वर्या जी आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने भी नहीं देखा होगा, किसी और ने भी नहीं देखा होगा कि मतलब शाम के 4:20 पर वो पंचनामा होता है बॉडी का, 6:10 से लेके 7:10 तक पोस्टमार्टम होता है और उसके बाद सीधे दाह संस्कार हो जाता है। लेकिन इस बीच में एफआईआर नहीं करती है ममता बनर्जी की पुलिस। 14 घंटे लग जाते हैं एक इतने खतरनाक रेप और मर्डर के केस में एफआईआर करने के लिए। 11:45 पे आप करते हैं। उसके अलावा एक और बड़ी चीज जो निकल करके आई है और जिसको लगातार बोला जा रहा है, जो मैं बताना चाहती हूं पूरे भारतवर्ष को, कि अब यह खबर निकली है कि जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी उसमें यह कहा गया है कि उस डॉक्टर बेटी की जो मौत थी वो सुबह 3 या 4 के बीच में हुई थी। लेकिन 16 अगस्त को हलफनामा कोलकाता की पुलिस ने डाला एचसी के अंदर। उसमें यह बोला कि सुबह 10:10 को 9 अगस्त को वो डॉक्टर बेटी जिंदा थी। सोचने वाली बात यह है कि झूठ कौन बोल रहा है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठ बोल रही है या वहां की पुलिस झूठ बोल रही है? और ममता बनर्जी किसको बचाने की कोशिश कर रही है? मैं बार बार लगातार ये बात बोल रही हूं कि ये डॉक्टर घोष और संजय रॉय ये सब फ्रंट हैं। कोई बड़ा है इस सब चीजों के पीछे, जिनको बचाने के लिए वहां की सीएम स्ट्रोक गृह मंत्री स्ट्रोक स्वास्थ्य मंत्री सड़कों पर उतर के आ गई है और उस व्यक्ति का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। क्यों? और एक चीज और, ये कोई प्लेन रेप और मर्डर का केस नहीं है। जैसे आपने बोला कि रेप और मर्डर है, लेकिन ये प्लेन रेप मर्डर का केस नहीं है। ये तस्करी का मामला है, ये भ्रष्टाचार का मामला है, आरजीकर के अंदर जो गलत चीजें हो रही हैं उसका मामला है। तो ये बहुत बड़ा नेक्सस है जिसको छुपाना ममता बनर्जी चाहती हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज, एक महिला होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूं कि ममता बनर्जी को कोई हक नहीं है अब मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठने का। एक महिला मुख्यमंत्री मां माटी और मानिश की बात करके इस प्रकार से वेस्ट बंगाल को शर्मसार कर रही है। बिल्कुल आप पहले ये बोलिए नंदीग्राम को निंदा करते कि नहीं देना चाहिए। और आप नंदीग्राम के लिए क्या बोल रहे हैं? नहीं संजय भाई, संजय दादा सुनिए, इस प्रकार का जो इन्वेस्टिगेशन है प्रश्न उस पर है। आपने ये इनएक्शन किया है, आप लोगों ने जानबूझ करके इतना घटिया इन्वेस्टिगेशन किया है। आप लोग किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप डॉक्टर बेटी और उसके परिवार के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप लोग नहीं चाहते कि डॉक्टर बेटी को न्याय मिले। वेस्ट बंगाल को आप लोगों ने अंधेर नगरी चौपट राजा बना करके रख दिया है। आप लोगों के पाप का घड़ा भर गया है और समय आ गया है कि आप लोग गद्दी छोड़ के चले जाइए। अब आप मेरे बीच
बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं आप, मुझे ये बताइए, आप मेरे बीच में चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं एग्जैक्टली ऐश्वर्या जी, यू आर सो राइट। मतलब एक हम लोग एक महिला के बारे में बात कर रहे हैं तो संजय सरकार सच में आप नहीं चाहते ना सच बाहर निकल करके आए। मैं जानती हूँ कि आपको ममता बनर्जी ने एकदम ब्रीफिंग दे करके भेजा है। निर्ममता बनर्जी, माफ कीजिए, मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरा नाम राशि है वो, और वो ममता नहीं है, वो निर्ममता बनर्जी है, वो निर्ममता बनर्जी है, वो निर्ममता बनर्जी है, वो निर्मोही हो गई है। उनको कोई दया का भाव नहीं है वहां पर बेटियों के बारे में। आप कैसी बातें कर रहे हो? आप मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो, मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। 14 घंटे लगते हैं एफआईआर करने के लिए। गृह मंत्री ममता बनर्जी है ना, कैसे 14 घंटे एफआईआर करने को लग गया? आप बताइए, बोलते रहेंगे, बताइए आप 14 घंटे कैसे लगे? बोलते रहेंगे। आपने मतलब उस लड़की का दाह संस्कार करवा दिया, तब तक एफआईआर नहीं करी, एक सेकंड, तब तक एफआईआर नहीं करी। और 21 वकीलों की अनुराग जी आ रहा हूं, उतार दी ममता बनर्जी। कैन यू कीप दैट ग्राफिक ऑन? 21 वकीलों की ब्रिगेड उतार दी है, बताइए आप।